बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कड़ी पकौड़ा की बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। और अगर आप इसको दुनिया की मज़ेदार तरीन रेसिपी कहें तो ये बिल्कुल भी झूठ नहीं होगा, क्योंकि ये माशाल्लाह इतनी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनती है। आपको लुक से भी कुछ आइडिया हो रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और बनाना भी इसको काफ़ी ईजी है। तो अगर आपको कढ़ी बनाना मुश्किल लगता है या फिर लंबा प्रोसेस लगता है तो ये वीडियो जो है ये बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त और परफेक्ट सी रेसिपी दूंगी कि आपकी कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और कभी भी पतली नहीं होगी, बहुत गाढ़ी नहीं होगी और टेस्ट भी इसका बहुत कमाल होगा। तो चलिए अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप जितना दही लिया है। दही फ्रेश होना चाहिए, बहुत पुराना या खट्टा नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, पतला दही नहीं लीजिएगा। खाना बनाने के लिए जितनी अच्छी चीज़ें आप लेंगे खाने में टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी थिक और फ्रेश दही मैंने यहाँ पे लिया है। और उसके बाद हम बेसन लेंगे। ये बेसन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है और बेसन आपने हमेशा छान के यूज़ करना है और मेक श्योर करना है कि बेसन भी पुराना पड़ा हुआ ना हो, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। बिल्कुल फ्रेश बेसन होना चाहिए, कोई कीड़ा वगैरह उसके अंदर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है जी एक प्याज। ये मीडियम साइज़ का एक प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पे एक बड़ा टमाटर था, मैंने उसको भी चॉप कर लिया है। अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप 2 ले सकते हो। हाफ टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन लिया है और 3 हरी मिर्चें हैं, उनको भी मैंने रफली चॉप करके रख लिया है। तो ये चीज़ें हैं जी जो हमारी कढ़ी के लिए जो यूज़ होंगी, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है ना वो कढ़ी के टेस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने ब्लेंडर जग लेना है, उसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्चें, जो अदरक मैंने रफली चॉप करके रखा हुआ था वो भी ऐड कर देंगे, लहसुन ऐड कर देंगे और टमाटर भी ऐड कर देंगे। प्याज ऐड नहीं किया मैंने। अच्छा जी, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हमने दामी उंगर कर लेना है, मतलब इसका हमने पेस्ट बना लेना है। ये देखिए ये अच्छे तरीके से पिस चुका है। ये मतलब सारी चीज़ें ग्राइंड हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डाल देंगे दही जो हमने रखा हुआ था और दही को अच्छे तरीके से साफ़ करके डालेंगे। और जो बेसन रखा था वो भी ऐड कर देंगे। दही वाले कप के अंदर मैंने पानी थोड़ा सा ऐड किया ताकि वेस्ट ना हो। और इसको हम दोबारा से धामीउंगर कर लेंगे, मतलब इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें ब्लेंड हो चुकी हैं, इनको एक साइड पे रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने डाला है जी तकरीबन आधा कप जितना घी। घी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। कढ़ी बनाने का ये तरीका बहुत शॉर्टकट है, बहुत इजी है, लेकिन टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आपने जैसे बहुत घंटों की मेहनत के बाद बनाई हो। अच्छा जी, हल्का सा कलर चेंज हो जाना चाहिए प्याज़ों का, बहुत ज़्यादा इसको हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। हल्का सा जब कलर चेंज हो जाएगा ना तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि अब हम डालेंगे मसाले और मसाले को जलने से बचाने के लिए हमने पानी ऐड किया है। आंच को हमने स्लो कर दिया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिए। हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। पौना टेबल स्पून डाला है हल्दी का पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून डाला है रेड मिर्च का पाउडर। नमक मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि नमक हमेशा हाथ रोक के डाला करें, क्योंकि अगर तेज़ हो जाए तो फिर कम नहीं हो सकता और अगर कम हो जाए तो फिर ज़्यादा आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। इसलिए मैंने आधे टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया। हाफ़ टेबल स्पून जितना ही मैंने इसके अंदर भुना और कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया है। बाकी कुछ मसाले हम आगे चल के डालेंगे, वो अभी ऐड नहीं करेंगे। तो आपने मसालों को अच्छे तरीके से भून लेना है। ये पाउडर मसाले डालते हुए आंच जो है ना वो हमेशा स्लो रखा करें, वरना जल्दी जल्दी से मिर्चें वगैरह जल जाती हैं और मसाला आपका ब्लैक हो जाता है और कढ़ी का कलर अच्छा नहीं आता। अच्छा जी, ये मसाला जो है वो ये माशाल्लाह से हमारा भुन चुका है। अब जो मिक्सचर हमने बना के रखा था बेसन दही और लहसुन अदरक वाला, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। हमने इसके अंदर पानी डाल देना है, तकरीबन 1.5 लीटर जितना पानी ऐड करूँगी। और वो इसलिए कि ये पकते पकते थिक भी होगा और कम भी रह जाएगा, इसलिए हमने ज़्यादा ही पानी इसके अंदर डालना है। तो आप इसका कलर चेक कर सकते हो, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आया है। और पकने के बाद ये कलर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जब आपने ये बेसन वाला मिक्सचर डालना है दही वाला, तो आपने साथ साथ चम्मच ज़रूर चलाना है ताकि नीचे लगे नहीं। और ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया, इसलिए कि कढ़ी जो है वो काफ़ी देर पकती है तो फिर ही वो थिक होती है, वरना बेसन कच्चा रह जाता है। तो आपने जो है वो स्लो फ्लेम पे इसको पकाते रहना है। स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे ना तो ये उबल के बाहर आ जाएगी। और ये इतना गुस्सा करती है कि इसका जो बॉयल है ना वो कम नहीं होता, चाहे जो मर्ज़ी कर लो, ये बाहर गिरती ही गिरती है। इसलिए आपने आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी।
अच्छा जी, ये बबलिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। जब ये इस स्टेज पे आ जाएगा तो आपने चम्मच जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते ही रहना है, वरना ये कड़ी जो है वो उबल के बाहर गिरती है और सारा सत्यानाश हो जाता है चूल्हे का भी, और ऑब्वियसली चीज़ें भी वेस्ट होती हैं। तो आपने जो है ना वो आँच मीडियम रखनी है, आँच का बहुत ख्याल रखना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसको हिलाते रहना है और ये बहुत झटपट बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब 1 घंटे के अंदर मैंने इसको बना लिया था माशाल्लाह। तो अच्छा जी, आपने इसको हिलाते रहना है, हिलाते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहना है। इस दौरान आप कुछ छोटे मोटे काम भी कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने कहा कि आँच जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। तो बस थोड़ी देर के बाद हिला देंगे तो बेसन नीचे लगेगा नहीं। तो ये जैसे जैसे देखिए पक रहा है ना, इसका कलर भी चेंज हो रहा है, ये थिक भी हो रही है। तो अगर आपको स्टार्ट में लगता है कि बेसन कम है और ये ठीक नहीं होगी, तो आपने वेट ज़रूर करना है, क्योंकि एकदम से उबलने पे ये बहुत ज़्यादा ठीक हो जाती है। और अगर आप बेसन ज़्यादा ऐड कर दोगे ना तो बेसन कच्चा रह जाएगा, लेकिन कड़ी जो है वो आपकी ठीक हो जाएगी। इसलिए बेसन आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, ये पकने के बाद ठीक होना चाहिए। तो ये देखिए ये माशाल्लाह और ज़्यादा कम हो गई है, और ये देखिए घी भी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो ये निशानी है कि ये पकने के करीब है। इसको हम मज़ीद पकाएंगे। और कलर देखिए जैसे जैसे ये पक रही है, साथ साथ माशाल्लाह कलर इसका और निखरता जा रहा है। अच्छा जी, हमने इसको कितना पकाना है, हमने इसको इतना पकाना है। तो ये अब पक चुकी है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड होता है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो इसको हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद जी कड़ी हमारी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अपने पकौड़े बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे 2 छोटे मीडियम साइज़ के मैंने आलू कट करके रख लिए हैं, लंबाई में मैंने कट किए हैं, और 2 छोटे प्याज भी मैंने यहाँ पे कट करके रख लिए हैं। 2 मुट्ठी भर के हरा धनिया जो है उसको धो के रख लिया है, और 1 हरी मिर्च भी मैंने चॉप कर ली है। पालक इसके अंदर मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, उससे मोस्टली ऐसा होता है कि पकौड़े काले हो जाते हैं। अच्छा जी, हमने क्या करना है, इसको डाल देना है बाउल के अंदर, और सारी चीज़ें बाउल के अंदर ऐड करेंगे। और दूसरी चीज़ हमें इसको बनाने के लिए चाहिए होगी बेसन। तो ये बेसन मैंने यूज़ किया है कड़ी बनाने के लिए। बेसन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो शॉप्स पे खुले बेसन मिलते हैं ना, उसमें मोस्टली मिलावट होती है, उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। तो आप किसी अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन डाला है आधा कप जितना बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ मैं पकौड़ों में, वरना पकौड़े जो है ना वो क्रिस्पी नहीं बनते। बस बाइंडिंग के लिए डालती हूँ। हाफ़ टी स्पून जितना मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून जितनी इसके अंदर मैंने रेड मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और 1/4 टीस्पून जितनी मैंने हल्दी डाली है कलर के लिए, और हाफ़ टेबल स्पून जितना मैंने डाला है जी भुना और कुटा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, बस इसको हाथों के साथ मिक्स कर देंगे। और ऐसा होता है कि आप इसको बना के रख सकते हो, आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हो। मैंने रमज़ान की वीडियोस में इसको फ्रीज़ करने का तरीका बताया था। जब आपका जी चाहे बस आप निकालें और फ्राई कर लें, तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और बहुत ढेर सारा आपका टाइम सेव हो जाता है। तो इसके अंदर पानी ऐड करके जो रखती हैं ना औरतें, वो ढेर सारा पानी छोड़ देता है मिक्सचर, और पकौड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होते। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये खुद ही नमक की वजह से पानी छोड़ने लग जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून जितना घी इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, आपके पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं। तो अब आपने क्या करना है जी, इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लेंगे, और इसको बिल्कुल भी पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको इस स्टेज पे ये ड्राई लगता है तो आप थोड़ा सा पानी 1-2 चम्मच जितना ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे तरीके से हमने मसलना है, और ये बैटर हमारा तैयार है पकौड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो घी है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम पकौड़े बना लेंगे इसके। और कड़ी का जो पकौड़ा होता है ना, वो थोड़ा सा सॉलिड होता है, मतलब ये कि वो बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा नहीं होना चाहिए, वरना वो कड़ी के अंदर जाके टूट सकता है। तो इस तरीके से आपने पकौड़े जो हैं वो सारे इसके अंदर डाल देने हैं एक बैच में। जब भी आप कोई चीज़ डीप फ्राई करते हो, पकौड़े हों, समोसे हों, रोल हो, कुछ भी हो, तो आपने मेक श्योर करना है कि आँच आपकी जो है ना वो मीडियम टू लो होनी चाहिए। तेज़ आँच पे ये चीज़ें जो हैं ये ऊपर से जल्दी जल्दी से ब्राउन हो जाती हैं, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो अगर आप इसको मीडियम आंच पे फ्राई करोगे, टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आएगा, और ये क्रिस्पी भी बनेंगे। तो आपने जब इस एक साइड पे कलर आ जाएगा तो इसको जो है वो टर्न कर देना है, और एक बैच हो या 2 बैचेज़ हों, आपने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पकौड़े बन रहे हैं। और आपने देखा कि जो मैंने लंबाई में प्याज और आलू कट किए ना, उसकी वजह से बहुत अच्छी सी इसकी शेप बनती है। वरना अगर आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हो, तो पकौड़े जो है ना वो फीने फीने से बनते हैं, वो अच्छे नहीं लगते देखने में। तो ये पकौड़े हमने निकाल लिए हैं,
और बहुत ही परफेक्ट और क्रंची बने हैं। आप ये देखिए, इसकी साउंड आप सुन सकते हो कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो ये हैं जी हमारे बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े। और मैं इनकी जो वीडियो है कि मैं अपना लच्छा पकौड़ा कैसे बनाती हूँ, ये अलग से भी अपलोड कर दूँगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये बहुत ही स्पेशल और मज़े के बनते हैं। तो आजकल मानसून है तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं कभी भी। अच्छा जी, जो पकौड़ों वाला हमारा घी बचा है ना, उसके अंदर हमने 1/4 टीस्पून जितना ज़ीरा ऐड करना है। ये क्रश किया हुआ था, आप साबुत भी ऐड कर सकते हो। और हरी मिर्च डालेंगे बहुत ही थोड़ी सी, मतलब एक छोटे चम्मच का तकरीबन 8वां हिस्सा मैंने ऐड किया है। जस्ट कलर के लिए हम ऐड करेंगे। ऑलरेडी मिर्चें तो हम डाल चुके हैं अपनी कढ़ी के अंदर, तो ये तड़के को एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर देने के लिए मैंने ऐड की हैं। और आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा रेड होता है। अच्छा जी, इसको भी हमने हल्की आंच पे ही पकाना है अपने तड़के को। और 3 हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने डाल दी हैं, ड्राई वाली, जो कढ़ी में होती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं और खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है और लुक भी अच्छी लगती है। इन मिर्चों को आपने सबसे पहले वॉश करना है, क्योंकि जब ड्राई मिर्चें होती हैं ना, उसके ऊपर डस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा। धो के आपने इसको कपड़े से साफ़ करना है और फिर ऐड करना है, वरना बहुत पटाखे छोड़ती हैं, आपके ऊपर भी आ सकती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारा तड़का तैयार है, हमने अब असेंबलिंग करनी है। ये है हमारी कढ़ाई, माशाल्लाह कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। हरा धनिया ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्चें भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब डालेंगे इसके अंदर अपने गर्मा गर्म से पकौड़े। देखिए माशाल्लाह पकौड़े कितने ज़्यादा ज़बरदस्त बने हैं। तो पकौड़े ऐड करने के बाद हम इसके क्या करेंगे, इसके ऊपर अपना जो तड़का हमने तैयार किया है वो भी ऐड कर देंगे, क्योंकि कढ़ी जो है ना वो तरी के बगैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, आपने जब इसका तड़का स्टार्ट में बनाया था तो बहुत एक्स्ट्रा घी नहीं डालना, वरना फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा परफेक्ट, थिक और ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ी तैयार है। कलर कितना परफेक्ट है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है, लुक तो आपको बहुत मज़े की लग ही रही होगी। तो ये माशाल्लाह इतनी ज़्यादा मज़े की होती है ना कि खा खा के आपकी नीयत बिल्कुल नहीं भरेगी, पेट ज़रूर भर जाएगा। तो ये देखिए तरी भी कितनी ज़्यादा परफेक्ट है। और मैं ऑलरेडी भी अपने चैनल पे ढेर सारी कढ़ी पकौड़े की रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर कर चुकी हूँ, और तकरीबन हर रेसिपी को मैंने डिफरेंट तरीके से बनाया है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी सी शॉर्टकट सी रेसिपीज़ हैं। जिसको नहीं भी कुकिंग आती वो भी इसको झटपट बना सकता है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार बना है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे अपनी प्यारी सी डिश के अंदर। और कढ़ी के अंदर जितने पकौड़े हो ना उतनी ही अच्छी लगती है। आप इसको मैं पहले दिन तो क्या करती हूँ, जब बनती है तब मैं इसको रोटी के साथ खाती हूँ। नेक्स्ट डे मेरा दिल करता है मैं इसको चावल के साथ खाऊं, और फिर सुबह नाश्ते में भी दिल करता है इसको पराठे के साथ खाऊं। मतलब जिस भी चीज़ के साथ आप इसको खाओगे ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कढ़ी चावल की तो क्या ही बात है, बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये जो है जी मिर्चें बहुत ही खूबसूरत सी हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा तड़का मैंने बचा लिया था ऊपर से इसका थोड़ा सा मेकअप करने के लिए, तो ये ऊपर से डाल देंगे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, चटपटी, करारी, मज़ेदार, खुशबूदार और खुश जायका सी हमारी कढ़ी बन के तैयार है, जिसके पकौड़े भी लाजवाब हैं। और कढ़ी का तो क्या ही कहना, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी, और जिसको भी खिलाएंगे ना वो आपका फ़ैन ज़रूर हो जाएगा। तो ये देखिए पास से इसका दीदार कर लीजिए, माशाल्लाह बहुत परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइमली आ सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।